हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 7 पर। तो आज हम आपको नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे नोबेल प्राइज के बारे में, काफी सारे लोग जानते होंगे नोबेल प्राइज के बारे में। तो मैं आपको नोबेल प्राइज के बारे में बता रहा हूँ कि नोबेल प्राइज है क्या। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मेरा नाम जतिन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको नोबेल प्राइज के बारे में बता रहा हूँ। तो जो नोबेल प्राइज है, आप सभी को पता होगा कि वो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अवार्ड है विश्व का, वो नोबेल प्राइज को माना जाता है। तो जो नोबेल प्राइज है वो किसके याद में किस लिए दिया जाता है, ये भी आपको बताऊंगा वीडियो में। और इस साल जो 2019 जो गुजरा हुआ साल है हमारा, उस साल में किन किन व्यक्तियों को किस किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है आप पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको जो नोबेल प्राइज की पूरी डिटेल्स है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो नोबेल प्राइज है, वो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, स्वीडन के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक व्यापारी भी थे वो। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनका जन्म जो था 1833 ईस्वी में हुआ। उसके बाद वो काफी अच्छे घर के थे, मतलब उनका जो फैमिली था, बैकग्राउंड था, काफी अच्छा था। और उनके पापा थे, उनके पापा का ये बिजनेस था कि वो मतलब जो सुरंग उड़ाने का जो सामान होता है, बारूद होता है, उसका बनाते थे। तो उनके पापा डायनामाइट बनाए। तो डायनामाइट जो है, जिसको आज आप देखते होंगे इतने ज्यादा इसका यूज होता है डायनामाइट का। तो वो डायनामाइट उन्होंने उसकी खोज करी थी एल्फ्रेड नोबेल ने। तो डायनामाइट उन्होंने बनाया, जो एक सुरंग की तरह, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो फिर उन्होंने जैसे डायनामाइट बनाया, तो जो डायनामाइट था उसका यूज जो वॉर थी, लड़ाइयाँ थी, युद्ध थे, उसमें सैनिक करने लग गए, जो आर्मी होती है वो करने लग गई। काफी सारी कंट्रीज उसमें करने लग गई उसका यूज। तो फिर उन्होंने देखा कि लोग उनको देख के नफरत करने लग गए। अब क्यों करने लगे लोग उनको देख के नफरत, कि लोगों को लगा कि जो अल्फ्रेड जो नोबेल थे, उन्होंने जो ये डायनामाइट बनाया है, ये हम सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्या है, एक श्राप है। और ये जो डायनामाइट को बहुत सारे लोगों की जान लेने लग गया था, क्योंकि कहीं भी उसे बिछा देते थे, कहीं भी उड़ा देते थे उसे, किसी भी आदमी को। तो लोग उससे थोड़ा घृणा करने लग गए। तो उन्होंने एक दिन क्या कर रहे थे कि स्वीडन में, यानी स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, तो वो वहां पर अपने घर पे थे एक दिन। तो उन्होंने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर मंगाया अपने नौकर से। तो न्यूज़पेपर जो थे स्वीडन के, उनमें देखा उन्होंने, सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे उसमें लिखा हुआ था कि मौत के सौदागर की मौत हो गई। यानी कि मौत की सौदागर की मौत से मतलब था, उन्होंने देखा कि अल्फ्रेड नोबेल, यानी नीचे से लिखा हुआ था कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। किसी ने न्यूज वालों को गलत खबर दी थी कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। तो उन्होंने देखा कि न्यूज वालों ने इस तरह से, जो न्यूज़पेपर थे, सोशल मीडिया थी उस टाइम की, उन्होंने इस तरह से छाप रखा था उसे कि मौत के सौदागर की मौत हो गई। तो उन्होंने देखा कि लोगों की मेरे मेरे लिए यही रिस्पेक्ट है, लोगों के मन में, लोगों के माइंड में मैं यही हूँ कि एक मौत को सौदागर हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उन्होंने उसी टाइम जो मॉर्निंग थी, उस मॉर्निंग ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं आज मौत के सौदागर के रूप में लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं, मैं एक अच्छी तस्वीर अपनी बनाऊंगा इस पूरे विश्व में। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा अवार्ड शुरू करूं कि जो लोगों की, बहुत सारी जो लोग हैं हमारे पूरे विश्व में, उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको स्थान दे, विश्व उनको जाने, वर्ल्ड उनको जाने, लोग उन्हें जाने। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक नए पुरस्कार की घोषणा करी, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, नोबेल पुरस्कार। तो उसमें उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी उसका आधा हिस्सा अपने जो उनके रिश्तेदार थे उन्हें दे दिया, और आधा हिस्सा उसके लिए रख दिया, प्राइज के लिए। तो इसी तरह से क्या हुआ था कि जो नोबेल प्राइज था उसकी शुरुआत हुई 1901 में। 1901 से स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज देना, तो जो नोबेल प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको मैं यहाँ पे केवल आपको दो चीजें बताऊंगा, भौतिकी का और शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसको मिला। और आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे प्लीज लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे के लिए मैं, जैसे रसायन का क्षेत्र हो गया, साहित्य का क्षेत्र हो गया, लिटरेचर का जो फील्ड है वो हो गया, और आपका जो चिकित्सा का हो गया, उसका वीडियो भी आपको आगे दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि आप कुछ रिएक्ट कर रहे हो उस पर। तो मैं अब आपको 2019 में
सबसे पहले बताऊंगा कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स में किन लोगों को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। तो दोस्तों जो नोबेल प्राइज है वो 5 फील्डों में दिया जाता है। पहला दिया जाता है उसमें भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य में और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं भौतिकी में। तो जो भौतिकी का नोबेल है 2019 का, वो दिया गया 3 साइंटिस्ट, जो 3 साइंटिस्ट थे उन्हें दिया गया। पहले साइंटिस्ट है जेम्स पीबल्स, यानी कि जो जेम्स पीबल्स हैं वो कनाडाई मूल के हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, अमेरिका में काम करते हैं इस टाइम। और जो मिशेल मेयर हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं दूसरे नंबर के। और जो तीसरे नंबर के वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, वो डीडीएर क्वेलेज, डीडीएर क्वेलोज यानी क्वेलोज, ठीक है, वो कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के, ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे। तो दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे साइंटिस्ट की, तो मैंने 3 साइंटिस्ट के नाम आपको बताए हैं। जेम्स पीबल्स याद रखना अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड के हैं, और डीडीएर क्वेलोज वो भी स्विट्जरलैंड के हैं। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को किस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला भौतिकी का, आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो जो मिशेल मेयर हैं और डीडीएर क्वेलोज हैं, वो दोनों स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों ने क्या करा है, इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने 1995 में इन्होंने सौर मंडल जो है, हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसके बाहर ग्रहों की खोज का जो श्रेय जाता है वो इन्हें जाता है। इन्होंने ये बताया कि जो जैसे हमारा सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें 8 ग्रह हैं, एक सूर्य है, तो वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी और भी सारे सोलर सिस्टम हैं, सौर मंडल हैं, और उनमें भी क्या है, ऐसी ग्रह हैं। तो इस चीज के लिए कि उन्होंने ब्रह्मांड में और भी ग्रहों की परिकल्पना का मतलब और भी ग्रह हैं ब्रह्मांड में, इसकी उन्होंने थ्योरी दी, इसकी उन्होंने बात रखी सामने सबके लोगों के सामने। इसके लिए उन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया भौतिकी का 2019 में। अब दोस्तों नाम आता है जेम्स पीबल्स, ठीक है, जो कनाडाई मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। तो जो जेम्स पीबल्स हैं उन्होंने क्या करा कि बिग बैंग थ्योरी, यानी कि तो बिग बैंग के बाद जो ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, यानी कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसका विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने जो जेम्स पीबल्स हैं अमेरिकी साइंटिस्ट, उन्होंने ये समझाया। उन्होंने बताया कि जो मतलब जो ये मैटर है, हमारे आसपास जितना भी पदार्थ है, वो एक डार्क एनर्जी का क्या है, 5% हिस्सा है। तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, इसके लिए मतलब इसमें उन्होंने काम करा, इस फील्ड में इसको समझाया उन्होंने। तो इसके लिए उन्हें क्या मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों अभी हमने बात करी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में 2019 में जो दिया गया। अब हम बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो 2019 में जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया अभी अहमद, यानी कि अभी अहमद कौन है, अभी अहमद जो है इथोपिया के राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष हैं इथोपिया के, और वो 43 यानी कि 43 साल के हैं। तो जो अभी अहमद है उनको अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा अशांति और युद्ध का जो माहौल है बहुत ज्यादा फैला रहता है अफ्रीका में, आप सभी लोग जानते होंगे। तो वहां पर उनको शांति कायम करने के लिए क्या दिया गया, वर्ष 2019 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया अभी अहमद को। इथोपिया जो है कंट्री, उसके राष्ट्रपति हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के। तो उनको क्या, उनका जो सबसे बड़ा काम था, उन्होंने क्या करा कि जो इथोपिया और इरिट्रिया, यानी कि जो इथोपिया कंट्री है जहाँ के वो राष्ट्रपति थे, और इरिट्रिया एक कंट्री है, उनके बीच क्या थी, बहुत ज्यादा मतभेद थे, सीमा विवाद था उन दोनों के बीच, उन दोनों देशों के बीच, और काफी सारा मार काट, खून खराबा होता था उन दोनों देशों के बीच। तो उन्होंने उन दोनों के देशों के बीच क्या करा, एक सामंजस्य उन्होंने बिठाया उन दोनों देशों के बीच, और क्या करा, मित्रता का हाथ बटाया, किसके लिए, इरिट्रिया के लिए। तो 2018 में अप्रैल में क्या हुआ कि जब वहां पे गृह युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने अच्छे संबंध बनाए, और सारा जो 2 दशक से जो सीमा विवाद चल रहा था उसको उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अफ्रीका में शांति कार्य करने के लिए उनको क्या दिया गया, 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया। और जो लाल आतंक वहां पे फैल रखा था इथोपिया में, उसके खिलाफ उन्होंने क्या करा था, संघर्ष का ऐलान किया था अपनी युवावस्था में। इसके लिए भी उनके जो योगदान थे उनको देखते हुए उनको भी क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। और काफी सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने करे, जैसे कि इथोपिया में काफी सारे जो धर्म पे, मुसलमानों में, ईसाई में जो लड़ाइयां होती थी वहां पे, और काफी सारे जो वहां पे समस्याएं थी लोगों के बीच, लोगों का आपसी मतभेद, खून खराबा, उसके लिए उन्होंने काम करा, ठीक है।
और इथोपिया को क्या करा, एक अच्छा और सुखी समृद्ध राष्ट्र बनाने की उन्होंने कोशिश करी। तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। 300 लोग, यानी कि 300 बड़ी बड़ी हस्तियां पूरे विश्व की, जिसमें जो स्वीडन की जो मशहूर जो पर्यावरण कार्यकर्ता थी ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, 16 साल की है वो सबसे आगे चल रही थी। लोगों को लगा कि उनको एक शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मगर किनको मिला, अबी अहमद को। 300 लोगों को पछाड़ करके जो इथोपिया के राष्ट्रपति हैं अबी अहमद, उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, उनकी शांति में अच्छे कार्य करने के लिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट में पक्का बताना कि आगे आगे मैं क्या आगे और भी सारे फील्डों के वीडियो डालूं। तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर